नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मदान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से आभार कि आप समय समय पर रहते हैं, अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करते रहते हैं कि मुझे किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच और कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। जैसे कि दोस्तों हम सभी लोग एक ऐसे पेड़ से कनेक्टेड है, रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि आने वाले टाइम का और अभी का बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें आप और हम सभी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और यकीनन बहुत कुछ करेंगे। मेरी एक कविता है जो कि इस फील्ड से बहुत कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा मेरी नहीं है, ये कविता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने काफी सारे प्रोडक्ट सेशन किए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके, जिनका टीम साइज 25 का है, जिनका टीम साइज 40 का है, इवन जिनका टीम साइज 100+ लोगों का है। तो जगह जगह जाके ट्रेनिंग की है। मेरा मानना ये है कि ये ट्रेनिंग जो हुई है, इस ट्रेनिंग के अंदर में मैं हमेशा एक जो है कविता शेयर करता हूँ, और ये कविता मेरे हिसाब से इस ट्रेड से बहुत कनेक्टेड है। तो काफी लोगों ने मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में लिखा, फोन करके बोला कि भाई इस कविता को जो है पब्लिकली आप करिए। तो आज मौका मिला और आज मैं आपके साथ वो कविता शेयर कर रहा हूँ। कविता की कुछ लोग जानते भी होंगे कि कविता क्या है। कविता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इस कविता को आपके सामने रखूं, पहले एक बार बताना चाहूंगा कि किस तरीके एक कंडीशन रहेगी मेरी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कंडीशन क्या है कि जब भी मैं बोलूं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप सभी लोग जो सामने बैठे हैं एक बार अपना हाथ यहाँ पे रख के जरूर बोलिएगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब मैं ये चीज बोलूं तो आपने बोलना है कि मेरी कभी नहीं होगी। इस तरीके का प्रॉमिस करिएगा। और देखिए, एक मेरी गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि कंफर्टेबल रहिएगा इस कविता तक, क्योंकि क्या होता है, देखिए ऐसा माहौल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगले 5 से 7 मिनट के अंदर मैं इस सेशन को वाइंड अप करने वाला हूँ और फिर अगले सेशन पे हम लोग मिलेंगे। आप अपने रूटीन वर्क पे लग जाएंगे, मैं अपने रूटीन पे वर्क पे लग जाऊंगा। एक बार इस एक्टिविटी को जरूर करिएगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे, आप यकीनन एक बेहतरीन एनर्जी फील करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस पोएम राइट। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार ट्रायल कर लेते हैं। आपने क्या करना था इस पे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेरी कभी नहीं होगी। फैंटास्टिक, वंडरफुल। अब इसको फाइनल हम लोग राउंड पे करेंगे। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेरी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। एक नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर से 100 बार गिरती है। एक नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर से 100 बार गिरती है। अब यहां पे देखिए मैं कैसे कनेक्ट करूंगा। हम लोगों को एक क्लाइंट मना कर दे, या एक क्लाइंट ने विजिट कर ली और विजिट करने के बाद उसने हमारा फोन नहीं उठाया, रिस्पॉन्स नहीं किया, हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया, व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, और हम लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं। यहां पे लर्निंग क्या है? अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड लर्निंग विल कन्वर्ट इनटू अर्निंग आफ्टर सम टाइम। यही होगा ना। चींटी क्या करती है? 100 बार चढ़ती है, 100 बार उतरती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार उतरती है। और हमें एक क्लाइंट ने लिख दिया सॉरी XYZ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और हम लोग हताश हो जाते हैं। व्हाट इज इन इट टू लर्न फ्रॉम? एंड चींटी से क्या सीखने वाला है कि हमने अपने एफर्ट्स को 100 बार करना है। राइट। एक नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर से 100 बार गिरती है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको कभी नहीं अखरता है, और हमें 1 मिनट में अखर जाता है। हमें तो ये बात भी अखर का मतलब समझते हैं हम। अखर का मतलब होता है कि हमें कोई चीज अच्छी नहीं ना लगना, या इसको ये भी बोल सकते हैं चिढ़ जाना। और हम तो इस बात से भी चिढ़ जाते हैं कि सैटरडे संडे हमारा बड़ा हैवी रश डेज होते हैं, और किसी क्लाइंट के सामने अगर मान लो पेंट्री बॉय टी लाने में भी देर हो जाए तो हम अखर जाते हैं। हमें आज के बाद अखरना नहीं है। हमारी अगर टेबल भी, हमारी वर्किंग टेबल हमारे को साफ ना दिखाई दे, हम उस पर भी अखर जाते हैं, जबकि हम तो इतने बड़े। आप अपनी एज अपने हिसाब से लगा लीजिए कितनी एज है। तो आज के बाद से एंड से क्या सीखना है? हमने अखरना नहीं है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको कभी नहीं अखरता है, क्योंकि पता उसे भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेरी कभी नहीं होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
सिंधु में गोता गोताखोर लगाते हैं, सिंधु में गोता गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर कितनी बार खाली हाथ लौट कर आते हैं। मैंने क्या बोला? जा जाकर कितनी बार खाली हाथ लौट कर आते हैं। और बाय द वे एक लाइन ने हमें बोला कि दीपक जी ऐसा है, आप रोहिणी आ जाइए, मैंने आपका सैंपल को देख लिया, सबको देख लिया, और मैं आपको जो है चेक हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है। XYZ आप में से किसी को भी बुलाया, उसने रोहिणी बुलाया और आपको चेक नहीं दिया और आप निराश हो गए। सो यहां पे सिंधु से क्या सीखना है हमें? सिंधु में गोता गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर कितनी बार खाली हाथ लौट कर आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें नहीं पता होता कि कितनी गहराई में जाना है और कितने मोती मिलेंगे, मोती मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन वो फिर भी गहराई में जाने की प्रैक्टिस को बंद नहीं करते हैं। और हमें अगर कोई एक क्लाइंट चेक ना दे तो ऑफिस में आके हम लोग क्या करते हैं, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, ठीक है, मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस लग गया, मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक क्लाइंट आपको एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार भी बुला सकता है, तो आपने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, सीखना है सिंधु से। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर कितनी बार खाली हाथ लौट कर आते हैं, मिलते न मोती उनको गहरे पानी में, दुगना होता जाता विश्वास इसी रानी में। उनको मोती नहीं मिलता ना तो उनका विश्वास दुगना हो जाता है। अगर आपको भी चेक नहीं मिला ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका भी विश्वास दुगना होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो आज के बाद से क्या करना है, कॉन्फिडेंस को डबल करना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेरी कभी नहीं होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक लास्ट अंतरा इसके, और मैं मानता हूं कि ये अभी तक के 2 अंतरों से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। असफलता एक चुनौती है। देखिए हमारे बीच में कितने हो सकते हैं, कोई एक बुकिंग पे हो, कोई 2 बुकिंग पे हो, कोई 5 पे हो सकता है चैंपियन भी हो कि 10 बुकिंग करता हो, कोई ओवर चैंपियन हो, कोई 20 बुकिंग भी करता है, कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुकिंग करता है, ठीक है ना। सो वहां पे अपने आप को चेक करने वाला क्या है, असफलता एक चुनौती है। कहां गलती होगी देखो और सुधार करो। सुधार करने की जरूरत हमेशा है, चेक योरसेल्फ। अगर आप 1 बुकिंग पे हो, चेक योरसेल्फ। आप 5 बुकिंग पे हो, चेक योरसेल्फ। आपकी कोई बुकिंग नहीं है, चेक योरसेल्फ। अगेन अपने आप को ही चेक करना है, डिस्पाइट ऑफ दिस कि आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं। सिचुएशन खराब थी, क्लाइंट ठीक नहीं था, माहौल नहीं था, मेरा मूड खराब था, ठीक है, आज मैं अपसेट था, तो इस तरीके के एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। चेक योरसेल्फ। डील हो गई, गुड, चेक योरसेल्फ। आज मैंने ऐसा क्या प्लस किया कि डील हो गई, और क्या मैंने ऐसा नहीं किया जिससे डील नहीं हुई। तो अगेन अपने आप को चेक करना है। असफलता एक चुनौती है। कहां गलती हो गई देखो और सुधार करो। कहां गलती हो गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। देखिए रियल एस्टेट के अंदर नींद इज इक्वल टू सैटरडे और चैन इज इक्वल टू संडे। ऐसा ही है ना, सैटरडे संडे हम कभी ऑफ नहीं लेते हैं, ना मिलता है, ना आपको लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि यही 2 दिन होते हैं वीकेंड्स जिसपे क्लाइंट प्लान करता है, जिसपे क्लाइंट अपनी फैमिली के साथ निकलता है। उनको होता है कि एक एंटरटेनमेंट, हम लोग बाहर घूम भी लेंगे, प्लस हमारा ड्रीम होम है। हम बोलते हैं ना कि आप अपने सपनों के घर का प्लान करिए, ठीक है ना। सो एक ड्रीम होम प्लान करने के लिए निकलते हैं, और बाय द वे अगर उसी दिन हम बोले कि हम अवेलेबल नहीं है, सो इट्स लुक्स बैड टू कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। सो जब तक सफल ना हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मेरी कभी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग साथ बने रहे इस सेशन में, और पूरा 1 घंटा आप लोगों ने मुझे दिया है। मेरी पूरी कंडीशंस को माना है कि कोई बात मेरी अच्छी लगे, कोई बात अच्छी लगती है तो आप लोगों ने क्लैपिंग करनी है कि नाउ दिस इज माय टाइम टू क्लैप फॉर यू और पीपल, ठीक है। आप सभी लोग बहुत डेडिकेटेड है। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के साथ है। अच्छे स्कोर बनाइए, अच्छा इनविटेशन दीजिए क्लाइंट को, ठीक है, अच्छे क्लोजर पे आइए, अच्छे प्रेजेंटेशन दीजिए, एंड बी द चैंपियन ऑफ योर फील्ड। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, मीट यू अगेन, थैंक यू।